एक मरतबा फिर मैं हाजिर हूँ कौमी दारुल हुकूमत दिल्ली के शाहीन बाग इलाके के इबारत पब्लिकेशन के पास। आइए यहाँ पर देखते हैं आज क्या सरगर्मियाँ चल रही है। जो सरगर्मियाँ चल रही है वो मैं आपको बराह रास्त दिखाने की कोशिश करूँगा जो अंदर चल रहा है। आइए ले चलते हैं अंदर क्या क्या सरगर्मियाँ चल रही है। हम जाएं जिस तरफ को भी साथ आत्मा चले, ये हाल हो तो दौर किसी का कहाँ चले कि रोशनी मसलूब हो गई, कि रोशनी मसलूब हो गई, कुछ दूर तक तो साथ यकीनों गुमा चले। ये इंफरादियत है कि कढ़ाई सफर रास्ते भी रुक के पूछते हैं क्यों मियां कहाँ चले। अब हाथ की लकीरें भी सच बोलती नहीं, इस बार देखभाल के चिक्का उठाना। नन्हा सा दिया हूँ, आंधी को बुझाने में कई बार जला। ये बात अलग एक भी रोशन न हुआ चांद। ये बात अलग एक भी रोशन न हुआ चांद। सूरज की तरह मैं भी जला और बुझा। कहानी नाब दास्तान बाकी है, बस एक जख्म का दिल पर निशान। तुम्हारी याद का साया था जब तलक सर पर, हमें भी लगता रहा आसमान बाकी। तुम्हारी याद का न कोई आस न उम्मीद तेरे आने की, ना जाने किस लिए आंखों में जान बाकी। रोज मरने का हमको डर क्यों है, जिंदगी इतनी मुख्तसर। और आंखों ने ख्वाब देखे हैं, ये खुली आंख बेखबर क्यों, ये खुली आंख बेखबर क्यों है। सबको ही कामयाबी पर शक है, सबको ही कामयाबी पर हौसला इतना बेअसर क्यों। हमारी सादा मिजाजी में एहतियात न थी, जरा सा रंग छिड़कना था हम उभर जाते। जवाल ही का तमाशा थे डूबते तो सही, नशेब ही का समा थे कहीं उतर जाते। तेरे ख्याल के साहिल से हम उठे ही नहीं, यहाँ पे शाम हुई ही नहीं कि घर जाते। कोई चिराग गिरा था बड़ी बुलंदी से, अजीब खौफ सा आता है बाम पर जाते। कैसा ये गाँव की मिट्टी मुझे पुकारे, मैं भटकूं परदेस, मुसाफिर कैसा ये संदेश, छोड़ के मुझको जाने वाले याद कभी क्या आई है। छोड़ के मुझको जाने वाले याद कभी क्या आई है। राह तके चौखट पे अब भी बूढ़ी जो तेरी माई है। राह तके चौखट पे अभी बूढ़ी जो तेरी माई है। आना है तो आजा बेटे, आना है तो आजा बेटे, मत दे तो उपदेश, मुसाफिर कैसा ये गाँव की मिट्टी मुझे पुकारे, मैं भटकूं परदेस, मुसाफिर कैसा ये संदेश। अब ये मुलाहिदा करें जो जो लोग गांव के हैं वो जानते हैं कि सूख गए तालाब कुएं सब देते थे जो पानी। कि सूख गए तालाब कुएं सब देते थे जो पानी। कहाँ रहे अब दादा दादी, कहाँ रही अब नानी। कहाँ रहे अब दादा दादी, कहाँ रही अब नानी। किस्सों से किरदार खो गए, किस्सों से दार खो गए, राजा और नरेश
मुसाफिर कैसा ये मैंने बताया कि इबारत पब्लिकेशन में आज शेरी नशिस्त का इनेकाद किया गया, जिनके एंकरिंग हमारे नौजवान शायर मोइन शादाब साहब कर रहे थे। अब मेरे साथ हैं मोइन शादाब साहब। आइए जानते हैं क्या सरगर्मियाँ चल रही थी इबारत पब्लिकेशन में। इबारत पब्लिकेशन जो है अमूमन इस तरह के प्रोग्राम्स करता रहता है ताकि अदब और सकाफ़त और हमारे कल्चर को फ़रोग़ हासिल हो। तो उसी सिलसिले की कड़ी थी आज कुमैल रिजवी साहब के एज़ाज़ में ये नशिस्त यहाँ पर मुनक़्क़िद की गई थी, जो इलाहाबाद से ताल्लुक़ रखते हैं और बड़े अनोखे लहजे के शायर हैं और नई नस्ल में कुमैल रिजवी साहब का बड़ा अहम मकाम है। तो उनके हौसला अफजाई के लिए, उनके एतराफ़ हुनर के लिए खान साहब जो इसके प्रोपराइटर हैं उन्होंने मुनक़्क़िद किया था। इबारत पब्लिकेशन क्या पब्लिशिंग हाउस है कि इस तरीके से इदारे जो शेरी नशिस्त करा रहे हैं, क्या खूबी है? इबारत पब्लिकेशन जो है सिर्फ पब्लिशिंग इदारा नहीं है, बल्कि जो पब्लिशिंग का काम है वो भी अदब और ज़बान के फ़रोग़ के लिए यहाँ पर किया जाता है। तो यहाँ पर और भी जो अदबी सरगर्मियाँ हैं, जो सकाफ़ती सरगर्मियाँ हैं, उनको भी फ़रोग़ देने का काम करता है। सहाफ़त के लिए भी ये जो है काफ़ी खिदमात अंजाम दे रहा है और कुछ सहाफ़ियों का एज़ाज़ करने का मंसूबा भी इबारत पब्लिकेशन ने बनाया है। देखिए, बता दो मोनिस रहमान नौजवान शायर हैं और ये भी इबारत पब्लिकेशन में आया है। इन्होंने भी अपना शेर से लोगों को महसूस किया। मोनिस साहब, क्या ख़ास बात है? नौजवान नस्ल तो भाग रही है उर्दू से, आप लोग उर्दू में नहीं, ऐसा नहीं है कि नौजवान नस्ल भाग रही है। नौजवान नस्ल तो इस वक्त तो वो इधर की तरफ रुजू कर रही है ना। तो ये तो बिल्कुल कहना गलत है, क्योंकि आप देखिए जैसे एक बड़े बड़े अब आजकल जो प्रोग्राम हो रहे हैं, जैसे रेख्ता है और बहुत सारे इस तरह के मंच हैं। अभी स्वर धरोहर है शाहिद अंजुम साहब का, उन्होंने एक वो कराया, तो उसमें नौजवान शायरों को बहुत मौका दिया और बहुत सारे नौजवान शायरों ने उसमें अपने कलाम सुनाए हैं। तो ऐसा नहीं है कि नौजवान नस्ल भाग रही है उर्दू से। यार, इबारत पब्लिकेशन में आने के बाद मौका मिला तो अच्छा शेर से लोगों को महसूस। हाँ, बिल्कुल। अगर इस तरह की नशिस्तें होती रहें, ये ज़रूरी है नशिस्तें इस तरह की अच्छी शायरी करने के लिए, सुनने के लिए, ये इस तरह की नशिस्तें ज़रूरी हैं। क्योंकि देखिए मुशायरे जो होते हैं उसमें ठीक है शोर होता है, बहुत होता है, असली मज़ा शायरी का इन्हीं तरह की नशिस्तों में, और ये होनी चाहिए। नई नस्ल को क्या पैगाम देना चाहेंगे जो लोग उर्दू से दूर हो रहे हैं, समझ नहीं पा रहे हैं, उर्दू से इंग्लिश की तरफ? देखिए, जो नई नस्ल के लोग हैं उन लोगों को आसान ज़बान में शायरी करनी चाहिए अभी फ़िलहाल, ताकि उससे लोग कनेक्ट हो जाएं, है ना। जब कनेक्ट होंगे, अच्छा लगेगा, तो ख़ुद ही वो इधर की तरफ रुजू करेंगे। पहले तो मैं शायरी से कुछ ज़्यादा लगाव नहीं था, लेकिन इधर थोड़ा थोड़ा पढ़ने लगा हूँ। इधर मेरी मुलाकात ज़्यादा दिन से तो नहीं है, अभी हफ्ता 10 दिन से मुलाकात कुमैल रिजवी साहब से हुई है। इनके शेर सुनाते थे तो मुझे इनकी शायरी में मतलब जोश साहब की झलक दिखती है। वो जो गहराई और लफ्ज़ का इंतखाब, एक एक लफ्ज़ में कई कई माने पिन्हा और छुपे हुए हैं। तो मेरी खुश नसीबी है कि मोइन साहब ने कुमैल रिजवी साहब से मुझे मिलवाया और मुझे इनसे अशार सुनने को मिले और मैं बहुत मुतासिर हूँ। तो मैं अपने लिए मौका गनीमत समझा और एक शेरी नशिस्त इनके एजाज़ में रखी। शुक्रिया। आप जो बता रहे थे किस तरह नई नस्ल को भी शेर शायरी की तरह रग़बत करनी चाहिए, लेकिन अल्फाज जो है वो काफ़ी आसान इस्तेमाल करना चाहिए।